लाहौर शहर में सर पिछले 30 साल से इनपुट हुई जा रही है। हर किस्म की इनपुट, इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनी जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ कटी जा रही हैं, आम के बाग काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पे सड़कें डली जा रही हैं, यहाँ पे ओवरपास, अंडरपास, ये पास, फ्लो पास, ग्रीन बस चला दें, रेड बस चला दें, ऑरेंज बस चला दें, ये कर दें, वो कर दें। सर लाहौर शहर को सांस जब मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग में तो सर कराची बहुत अच्छा है। हम्म। देखिए ना, वहाँ पे 2,000 रुपये में हाफ मगज नली न्यारी मिल जाती है। ठीक है, मतलब लाहौर में उसके लिए जदादे बेचनी पड़ती जी। हैं। तो वो तो मतलब कराची जो है वो मतलब उधर भूखा कोई नहीं सोता। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं होता कि आप शहरों के अंदर सड़कें और अंडरपासेस, ओवरपासेस और ये चीज़ें कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपकीप, उसकी जैसे वो बना था, जिस नीयत से बना था, क्या वो अचीव हुई, ये सारी बातें कंसिडर की जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शुक्र लाइक को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? उफ, हुई पड़ी है सर। बेस्ट। सर क्या कर लिए सर कुछ आपने भी नहीं। सर ऐसे सर ऐसे डाइव इन करते हैं और सर सीधी सीधी खबर करते हैं कि सर जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स के मुताबिक जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 है वो लॉन्च हुआ है। 173 मुल्क जो हैं उनका शहर। एक शहर, सॉरी सॉरी शहर, उनका एक जायजा लिया गया है स्टेबिलिटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, सबको। और उसमें पाकिस्तान ने भी सर अपना एक झंडा गाड़ा है और कराची जो है वो 173 में से 170th प्लेस पे आया है। इस इंडेक्स के अंदर जो है कोपनहेगन जो है वो नंबर 1 है, जो डेनमार्क का कैपिटल है। और बाकी दीगर और शहर हैं इसके अंदर। वियना से ऊपर जो है वो और मुल्क चले गए, पहले वियना था और था। तो ये हर साल चेंज हो जाता है। लिवेबिलिटी का देखें एक जो जायज़ा है, वो सिर्फ़ इन चीज़ों पे नहीं लगाया जा सकता कि जो इधर मेंशन है स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। स्टेबिलिटी बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। हेल्थ केयर, एजुकेशन 2 बड़े सख्त मामलात हैं जिनके अंदर आप बिल्कुल लगा सकते हैं अपना अंदाज़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट दोनों जो हैं वो भी इस किस्म की हैं कि जी एनवायरनमेंट के ऊपर देखें दुनिया सारी सफ़र कर रही है। आज ही मैं पढ़ रहा था कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं इस दफ़ा गर्मी के, मतलब 1.40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर 2026 का 2025 से ऊपर है और ऑल टाइम रिकॉर्ड्स टूटी जा रहे हैं हर दिन ब दिन। तो एनवायरनमेंट जो है वो ज़रा मुश्किल है जायज़ा लगाना। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगेन जैसे हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं होता कि आप शहरों के अंदर सड़कें और अंडरपासेस, ओवरपासेस और ये चीज़ें कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपकीप, उसकी जैसे वो बना था, जिस नीयत से बना था, क्या वो अचीव हुई, ये सारी बातें कंसिडर की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके अंदर आया। अब मेरा सिर्फ सवाल ये है कि इस पूरे मुल्क के अंदर सब लोग देखते हैं लाहौर की तरफ कि लाहौर जो है वो बड़ा एक ऐसा शहर है जो कि पाकिस्तान का बेस्ट है। लेकिन कराची ने ये चीज़ जो है गेन की है, तो ये एक सवाल है सर इसके। सर सवाल जो ये है कि लाहौर क्यों नहीं आया, कि इसका जवाब ये है कि क्योंकि लाहौर लाहौर है। हाँ, 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 हाँ। इसका जो भी मतलब है, क्योंकि लाहौर शहर है ही नहीं ना, लाहौर हुँ, तो लाहौर है। हाँ, तो अभी अगेन मतलब एक शहर कहता है मैंने कम्पीट ही नहीं करना, हाँ, तो आप मैं उसको बेस्ट हूँ। तो आप उसको कैसे ला सकें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सारी चीज़ें बताई कि जो कुछ ज़ेर बहस रहा हुँ, इसमें, उसमें आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया। हुँ, तो वो एनवायरनमेंट में अगर आप या इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप टूटी हुई सड़कें या बारिश के बाद पानी खड़ा होने को देखेंगे तो उसमें तो ज़ाहिर है कराची बहुत नीचे होगा। हुँ, बट अगर आप एनवायरनमेंट में देखेंगे स्मॉग, तो क्योंकि वहाँ पे समुद्री हवाएँ चलती हैं, तो उधर उस तरह से स्मॉग नहीं है जिस तरह बाकी शहरों में है। ऐसे ही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यकीनन यकीनन ये जो भी इंडेक्स था इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग एक चीज़ होगी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में तो सर कराची बहुत अच्छा है। हुँ, देखिए ना, वहाँ पे 2,000 रुपये में हाफ मगज़ नली न्यारी मिल जाती है। ठीक है, मतलब लाहौर में उसके लिए जदादे बेचनी पड़ती जी। हैं। तो वो तो मतलब कराची जो है वो मतलब उधर भूखा कोई नहीं सोता। ख़ैर वो लाहौर में भी शायद कोई ना सोता हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पे फूड रिहाइश अगेन मतलब अगर आप चले जाएँगे पॉश एरिया में तो वो तो सस्ती नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे लोग रह लेते हैं। मतलब आप देखें ना, जितनी माइग्रेशन पूरे पाकिस्तान में टुवर्ड्स कराची है और तो कहीं उतनी तो नहीं है ना, नहीं। तो वो शहर जो है वो कोई ना कोई रोजगार का मौका भी पैदा कर लेता है, कोई ना कोई कहीं से रहने की जगह भी पैदा कर लेता है और बस वो चल रहा है।
तो वो मतलब इंडेक्स में अगर वो वाहिद पाकिस्तान का शहर आया है, तो मतलब कुछ मतलब मैं ज़्यादा हैरान नहीं हूँ। सर, इसमें हैरानी की बात नहीं, देखिए सर, अगर मैं ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करूँ तो सर कराची को मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का दिल है। चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा कल्चर्स बसते हैं। पंजाबी, सिंधी, पठान, अपने क लोकल्स कराची के दीगर पूरा श पाकिस्तान वहाँ जाता है। जो ब्रेन है वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद है, वो तो एक मजबूरी है अनफॉर्चुनेटली। और सर जो गट है सर इन सब का वो जो पेट है, वो उसको लाहौर कहा जा सकता है। क्योंकि सर वो देखिए ना, उससे तमाम तर चीज़ों की फ़िल्ट्रेशन और फिर उनकी प्रोसेसिंग जो है, हर चीज़ जो है वो लाहौर ने ही करनी है। और इस लिहाज़ से लाहौर इसके अंदर नहीं है। लेकिन सर इसके अंदर एक और भी वजह है। ये कराची फिर भी ना, आप अगर दीगर अमरीकी फ़िल्में, आप टीवी शोज़ और बाकी देख लें जिसके अंदर ना पाकिस्तान के हवाले देने होते हैं या पाकिस्तान के थ्रू गुज़रना होता है स्टोरी लाइन को मेंटेन करने के लिए, उसमें कभी लाहौर शहर का नाम नहीं लिया गया, उसमें हमेशा कराची का नाम लिया गया है। तो और हालाँकि हमने वैसे तो सीपैक में भी लाहौर डलवा लिया है। हाँ, 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 पता नहीं कैसे, वो कहाँ से आ रहा है इसी पे। और दूसरा सर, कराची जो है सर, उसकी एक देखिए ना, आपका मुल्क का पहला कैपिटल तो कराची था। फिर तो इस्लामाबाद तो फिर बाद में बना ना, उस दिन उन्होंने कहा जी नया होना चाहिए इस्लामाबाद के नाम से, तो चलो इट्स वेरी गुड। बट कराची की सर देखिए एक इंडस्ट्री भी है, एक उसका एक कल्चर भी डिफरेंट है। उसके फूड के ऊपर अगर आप आ जाएँ तो वो भी ज़ाहिर है एक सिटी को की बनावट होती है ना उसका खाना। तो उसके अंदर कराची को तो कोई शहर और बीट नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। ये आप और मैं बड़ी देर से माने बैठे हैं, हम इससे लड़ते हैं और अपने आप को समझाते हैं, क्योंकि हमें भी शौक है अच्छे खाने खाने का, लेकिन लाहौर के अंदर बड़ा आपको ढूँढना पड़ता है। बड़ा कम होता है कि आप लोगों से पूछें, मतलब مثلا आपसे मैंने कल रात को सवाल किया कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने बिरयानी खानी है, आपने कहा आप सो जाएँ, क्योंकि इस वक़्त आपको अच्छी बिरयानी नहीं मिलेगी। कराची में अगर मैं होता और आप और मैं कराची की सड़कें, गलियाँ और उनके दीगर इलाकों को समझते होते और मैं आपसे पूछता, तो आप मुझे 2, 4, 6 जगह बता देते और मैं उनमें से 3 में पहुँच जाता और 1 पे खा लेता। सो ये भी बहुत मैटर करता है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिटी वो कितनी है। लाहौर जो है, आई एम सॉरी टू से कि बहुत एक तो वाइड हो गया है, बहुत फैलाव बढ़ गया है उसका। एक्सेसिबिलिटी जो है, उसके अंदर कमी है कि आपने अगर लाहौर की अंदरून शहर जाके बेस्ट चीज़ जो वहाँ की जो भी मौजूद है वहाँ पे, अगर आपने खानी है और अगर सर ऐसे 6 दोस्त इकट्ठे हो जाएँ, जो बचपन से कट्टर लाहौरी टाइप हैं, तो सर आप और मैं और बाकी लोग जो हैं वो सोचते हैं 10 दफ़ा कि यार अब चलो अंदरून जाना है रात को तो इतने बजे निकलना पड़ेगा। तो आई थिंक कराची क्योंकि इफेक्टिवली मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे इस किस्म के मामलात शायद नहीं है। अच्छा सर, वो देखिए वो कराची भी जो है ना मतलब अगेन हमारे दोस्त जो है ना वो यही कहते हैं, कराची के अपने रहने वाले भी, बल्कि अभी वो कल परसों जो है वो याकूब बंगश आया हुआ था पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे, तो वो तो के कराची शिफ्ट हुआ है नया नया। हुँ, तो उसने इसी तरह कुछ स्पेशल चीज़ खाने का जब तज़किरा किया तो वो सारे कराची वाले दोस्त उसके हैरान हो गए हुँ, कि यार तुमने ऑर्डर क्यों की, तुम पागल हो, वहाँ चले गए, वहाँ तो पार्किंग ही नहीं मिलती। हुँ। तो वो सारे मसले उधर भी हैं, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स के, और हम भी इधर घबराते हैं। मैंने तो आपको मना इस वजह से नहीं किया था एक्सेसिबिलिटी की वजह से, मैं तो आपको इस वजह से मना किया था कि लाहौर में बिरयानी नहीं तो है। नहीं, नहीं मिलती, नहीं मिलती। सर लेकिन देखिए एक ये फैक्टर भी तो है कि कराची के अपने मसाइल बहुत सारे हैं। आई थिंक लाहौर से ज़्यादा हैं। उनकी जो चंद इलाके छोड़ के उसके अलावा बाकियों में सड़कों का इश्यू है, सीवरेज का मसला है, पानी का एक बहुत बड़ा इश्यू है वहाँ पे। अब या तो ये चीज़ें कंसिडर नहीं की गई इस रैंकिंग में, बट इवन देन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पर्सनली कराची अगर जाऊँ, तो मेरे ख़्याल में 4 टू 5 डेज़ मैक्स में मेरा दिल करेगा कि मैं वापस लाहौर आ जाऊँ। लेकिन उसकी वजह कराची के मसाइल नहीं है, जो लोग रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, वहाँ बड़े हर किस्म के क्या कहना चाहिए, इनकम ब्रैकेट के लोग जो हैं वहाँ पे रहते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं और बड़ा एन्जॉय करते हैं। बट मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो लाहौर से जाते हैं कराची और वो जब वापस लाहौर आते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें लाहौर की समझ ही नहीं आती। अच्छा, उनकी एक फैक्टर तो उसके अंदर ये है कि शायद उनका इतना इलैबोरेट किस्म का क्राउड या दोस्त यार का सिस्टम यहाँ पे नहीं है। वो ज़रा एक निस्बतन माहौल उनका ज़्यादा खुला-डुला है वहाँ पे कराची के अंदर। आप किसी भी तबके में चले जाएँ। तो शायद वो उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। लाहौर के अंदर अभी भी
क्योंकि लाहौर शहर जो है बहुत फैल गया लेकिन है अभी भी छोटा। तो वो कंजर्वेटिज्म की जो एक एलिमेंट है वो लाहौर में है, हमेशा से है, शायद हमेशा रहेगा। कराची में शायद उस चीज़ को उन्होंने ओवरकम कर लिया है। और सर लास्टली कारोबारी नौयत की तमाम तर चीज़ें जो हैं, वो अगर आप कराची में करेंगे, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप कारोबारी इंसान हैं, तो आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि आप जो है वहाँ पे पेमेंटें, शेमेंटें वग़ैरह काम करवाने का प्रोफ़ेशनलिज़्म जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। लाहौर में अभी तक एक सर एलिमेंट है कि यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं अचीव कर पाए। बिल्कुल, देखिए एक तो ये है ना कि जो है ना कि लेज़र टाइम में करने की एक्टिविटीज़, वो दोनों शहरों में कोई भी नहीं है, हुँ, ठीक है? बाकी ले-दे के यार दोस्त रह जाते हैं, वो ज़ाहिर है अपने-अपने शहर में होते हैं। वो जिसका जो है लड़कपन गुजरांवाला में गुज़रा है या फैसलाबाद में गुज़रा वो है, आप एन्जॉय करें। वो उसका होम टाउन है, उसके मतलब वो उससे आप पूछेंगे कहेगा कि हुँ, नंबर 1 शहर ये है। तीसरी चीज़ हाँ, असल चीज़ ये है कि सर लाहौर में करना क्या है? काम। एग्ज़ैक्टली। इधर काम कोई नहीं है। तो वो कराची आप जाते हो तो आप को काम करते हो। तो अब फिर उस वो भी दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते काम, उनको ज़ाहिर है लाहौर ज़्यादा पसंद आएगा और जो करना चाहते हैं, उनके लिए कराची है। हाँ, तो मैंने इसमें बड़ा कम सुना है कि मैंने बहुत सुना है कि लाहौर से कराची एक शख्स चला गया और वो बस गया वहाँ पे। ये हो चुका है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि कराची से एक शख्स शायद अब हो रहा हो या होना शुरू हो जाए कि कराची से लाहौर एक शख्स आया है और वो लाहौर में सेटल हो गया है। ये बड़ा कम सुना है। इससे मुझे आज नहीं कल परसों का वाक़या याद आ गया। हमारा कुछ एक मसला चल रहा है किसी एक हाउसिंग सोसाइटी के साथ। वो मेरा मसला नहीं किसी और का, मैं उसकी डील कर रहा हूँ। उस बंदे से एक जो उस प्रॉपर्टी के अंदर एक शख्स फ़रीक हैं, वो इस मुल्क में रहते नहीं। अब उनकी कोई चाहिए, हमें लेटर चाहिए उनसे, ये वो फलाना। अब यहाँ पे प्रोसेस ये मैंने इख्तियार किया कि यार मैं एक दफ़ा सबसे वेट करवा लूँ सोसाइटी के अंदर से कि जी ये हम लिखवा रहे हैं, इस पे वो दस्तखत करेंगे और ये आपको जमा करा देंगे। अब ये मैंने उनसे 2 से तीसरी दफ़ा पूछा ना तो वो बंदा मेरे पे तप गया और वो कहता है जी कि आपको मसला क्या है कि मैं आपके साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने कहा कोऑपरेट क्या कर रहे हैं? आपका काम है ये मेरे साथ कोऑपरेट करना, नंबर 1। नंबर 2 कि जी मैंने कहा जी मैं एक डॉक्यूमेंट जो है मैंने भेजनी कनाडा, उसका 15 से 20,000 रुपए खर्चा मुझे ज़ाती तौर पे आना है। अब ये टिपिकल एक लाहौरी बात आने आने लगी है। 15 से 20,000 खर्चा मुझे आना है। मैं वो करा के सारा मँगवा लूँ एक चीज़ जो है और आप कहें ये ठीक ही नहीं है तो फ़ायदा तो नहीं है, इसलिए मैं आपसे डबल चेक कर रहा हूँ। तो आगे से हँसे कि 15-20,000 का मसला है। आप 15-20,000 की मुझसे बात कर रहे हैं, मैं देता हूँ पैसे। अब ये टिपिकल लाहौरी बात है। अब कराची में अगर किसी बंदे के साथ ना मैं ये ड्यू डिलिजेंस कह लें इसको या चीज़ों को सीधा करना कह लें, क्योंकि हम सर डस चुके हैं ना इन चीज़ों से कि जी एक चीज़ आपने बड़ी मेहनत से बनवाई, ओह! इसमें ये मसला है। तो उस शख्स को जब मैंने कहा उसने मुझे ना पैसों के ऊपर ले गए। फ़ौरन एक तो ये ईगो जो आ जाती है कि जी 15-20,000 मैं देता हूँ। मैंने कहा दे फिर। अरे उसका प्यो भी नहीं देगा। हाँ, नहीं प्यो भी नहीं देगा उसका और नंबर 2 नंबर 3 भी मैंने भी सोचा कि आपका एटीट्यूड ठीक नहीं लगा मुझे। अच्छा फिर जब नहीं, तो नहीं ये तो आप कह रहे हैं ना कि आपका काम था ये तो ख़ैर अब पूरे पाकिस्तान में है। हाँ, काम जो है ना हुँ, करना वो हुँ, फ़ेवर है। हाँ, हाँ, एक हाँ, हालाँकि क्यों वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा क्यों ना हो, लेकिन आपका काम कर दिया तो ये फ़ेवर है, ये एक बात है बट देन अगेन सर इसका एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी ऑडियंस के लिए एक टिप है, आप ऊपर से आएँ। आप और ऊपर से हैं। मतलब एक बंदा जो है जिससे जो थ्रेशोल्ड होता है ना बड़ी बारीक-सी एक धागा-सा होता है, जिसके ऊपर 2 लोग चल रहे होते हैं जब कोई नेगोशिएशन हो रही होती है या कोई इस किस्म की चीज़ हो रही होती है और उसके अंदर जब जो शख्स उसको पहले तोड़ देना, आपको तपा के या कोई गलत बात करके, ये गलत बात है ना मतलब कि भई आप मैं दे देता हूँ, आप आपको इतना मसला हो रहा है 15-20 हज़ार से, तो आप और ऊपर से आ जाएँ। आप उसको कहें जी कि तेरी ऐसी की तैसी, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं फिर ऐसे आपकी जो जो मर्ज़ी कहना है। सो अमूमी तौर पे इसमें ऐसे होता है कि अगला बंदा भी सोचता है जी कि मैंने अब ये बात तो कर दी है, अब मैं इसको बैक भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो नहीं दूँगा अपनी जेब से और ये बंदा भी नाराज़ हो गया है, अब ये बंदा क्लाइंट भी है, इसके फ़ायदे में मेरा भी फ़ायदा है और ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स जो कि प्राइमरीली आपके ज़हन में होनी चाहिए थी, वो सेकेंडरी तौर पे आती हैं, जब तक आप एक-दूसरे के साथ ज़लील नहीं होते। तो मेरा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी में कितना सा टाइम बचेगा जब हम इन पेटी किस्म के जो है ना इगोइस्टिक इश्यूज जो हैं उनको ओवरकम करके हम सीधा मुद्दे पे हैं।
अरे सर, मैं तो ये पिछले काफ़ी दिनों से ये सोच रहा हूँ, और वो उसमें होता है ना कि बीच-बीच में ना जो उम्मीदें जागती हैं कि ओह! पाकिस्तान ने जो है ना वो ईरान-अमेरिका सालसी करा दी, डिप्लोमेटिक यूँ। अच्छा, ओह! पाकिस्तान ने फलाना कर दिया, फलाने मैदान में यूँ। अच्छा, उसमें ना हर जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है ना, तो आपको वो बेसिकली उम्मीद क्या जागती है कि अच्छा यार, इससे हो सकता है कि एक जो है ना आपको थोड़ी-सी किक मिले और आपकी मईशत सँभल जाए। हुँ, अच्छा, वो मैं फिर लेटली इस नतीजे पहुँचा। अगेन, मैं ज़्यादा शहरों से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, और मैं कराची की बात नहीं कर रहा, लाहौर शहर में अब अच्छा, मैं सरकारी मुलाज़िम की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं उस गरीब शख़्स की भी बात नहीं कर रहा जो बेचारे मैल न्यूट्रिशन्ड है और उसको अब समझ ही नहीं आती बात की। मैं तो तमाम लोग, मैं इंक्लूडेड, एक बंदा मतलब एक टेलर होगा जिसका काम अच्छा भला चलता होगा, मतलब वो बड़ा मतलब आप अमीर उसको नहीं कह सकते, लेकिन उसका रीज़नेबली घर चलते। तो आप कभी जाके देखिए, एक इलेक्ट्रिशियन है, एक कुछ भी, आप देखें उसके उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। हुँ, वो पता नहीं क्या सोच रहा है। अच्छा, वो जब आपको डील कर रहा है ना, तो वो आपको उसको ये समझ आ गई हुई है कि जी, काम लेने के लिए ना ज़रूरी है कि मैंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करनी है। तो वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करेगा कि यूँ भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। उससे कभी ना साइज़ ठीक किया जाएगा, हुँ, ना कभी वो सारा कुछ वो आपको ही मशवरे देके कि इसको ऐसे करा लें। जब आप चीज़ लेने जाएँगे या जब चीज़ डिलीवर होगी तो कुछ बदली होगी, रुकेगा, मैं तो भूल ही गया। हुँ, मैं ये सोच रहा था कि आपको कुछ बाहर से पैसे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ भी जाए, आप कोई यहाँ से टैक्स कलेक्शन कर भी लो, तो जिसने जो वर्क फोर्स है, जिसने काम करना है, उसको मतलब ये जो जनरेशन, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम तो जा चुके। नो पावर ऑन अर्थ कैन गेट अस बैक टू वर्क। हुँ, ठीक है, ये जो अगली है हमसे, इनका क्या सीन है? ये हैं काम वाले के नहीं है? अगर नहीं, कितनी जनरेशन्स चाहिए हमें काम पे लाने के लिए? क्योंकि ये तो बिल्कुल वही वाली चीज़ है ना, वो चाइना ने बड़ी कोशिशें की हैं बीच में। कोई भी मुल्क अमीर होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हुँ, वहाँ पे लेबर महँगी हो जाती है। हुँ, अच्छा, सेम चाइना ने पूरी दुनिया पे राज किया क्योंकि उनकी लेबर सस्ती थी, मतलब राज नहीं किया उन्होंने, तरक्की ऐसे की। अच्छा, अब चाइना फाइनली तरक्की कर गया, तो अब क्या हुआ है? वहाँ पे लेबर महँगी हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, जब मुल्क तरक्की कर जाते हैं तो क्या होता है कि पहले कोई नहीं परवाह होती कि एनवायरनमेंट और वेस्ट कहाँ जा रहा है और फलाना, धड़ाधड़ काम हो रहा होता है। अब जब चाइना तरक्की कर गया, उन्होंने कहा जी, वेस्ट किधर जा रहा है, धुआँ किधर जा रहा है और वो केमिकल किधर जा रहा है। अच्छा, वो उधर रेगुलेशंस आनी शुरू हो गए। अच्छा, वहाँ पे जब लेबर भी महँगी हो गई और रेगुलेशंस भी आनी शुरू हो गई, तो चाइनीज़ ने सबसे पहले क्या सोचा? उन्होंने कहा जी, फैक्ट्रियाँ मूव करो। हुँ, अच्छा, जब उन्होंने कहा फैक्ट्रियाँ मूव करो तो कहाँ जाओ? उन्होंने कहा जी, आयरन ब्रदर, हुँ, पाकिस्तान। हुँ, वो पाकिस्तान आ गए, मतलब नॉट ऑल बट कुछ आए। वो आए और आके अपना सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा यार, सेम हमने जो है ना आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाई फैक्ट्री, हुँ, एक सूत्र का फ़र्क नहीं है किसी चीज़ का। उधर प्रोडक्टिविटी 26,000 जूते हैं दिन के, इधर 16,000 भी नहीं बनते। तो सर, ये अगेन मुझे नहीं लगता कि बड़ा हम ज़ाया हो गए हैं। सर, एक तो देखिए, ये भी बात सच हो सकती है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, कि हमने काम करना छोड़ दिए। असल में सर मसला ये है कि बतदरीज इतने सालों में काम करने की जो एनवायरनमेंट है, उसको भी तो बहुत डिमिनिश किया गया ना। मतलब मुझे बताएँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया सुंदर में, कि जी वहाँ होगा काम, या आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करनी तो फैसलाबाद चले जाएँ, या आपने सस्ती प्रॉपर्टी लेनी है तो गुजरांवाला में कर लें। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड काम करना है तो सियालकोट में करें। अब ये सारी बड़ी अच्छी चीज़ें कि इंडस्ट्रियल ज़ोन्स होने चाहिए, जो ना वो होना चाहिए। सर, अभी सीबीडी की हम बात करते हैं कि वहाँ पर एक इतनी बड़ी जगह बनाई है उन्होंने, ज़बरदस्त है, एक्सेस है। अभी क्या है सीबीडी? एक सड़क है। एक सड़क है जो वॉल्टन को कनेक्ट करती है मेन बुलेवार्ड से। इफेक्टिवली तो ये है। वहाँ पे सर अभी $200 मिलियन की एक बिल्डिंग की डील हुई है। मुझे पता है इस बात का, एडवर्टाइज़्ड है। अब वो बिल्डिंग बन रही है, उधर किसने काम करना है? ये असल में जो एनवायरनमेंट क्रिएट होनी करनी होती है ना, उसके बाद ये सारे पंगे लिए जाते हैं कि यार अब बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जगह नहीं है उनका, बनाओ, जल्दी बनाओ।
यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि लोग घर पे रहना पसंद कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं वो 200 मिलियन डॉलर की बन रही हैं, जिसके अंदर लोग अपेरेंटली काम करेंगे, इवेंचुअली क्या होगा? तो जो व्हिच इन टर्न जो हमारा रियल एस्टेट क्राइसिस है उसको भी बहुत हद तक एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन बुनियादी बात ये है सर कि आपने जब भी एक शहर को एक ब्रीदिंग रूम होता है ना हर चीज़ का, आपने कुछ भी चीज़ करनी है, उसको आप बनाते हैं, उसको ब्रीदिंग को बिज़नेस हो जाए, छोटा-सा हो जाए, बना के उसके अंदर इनपुट्स डालते हैं, फिर उसको एक्सपैंड करने देते हैं, उसको रूम देते हैं कि वो ग्रो करे, मार्केट रिसर्च होती है, फिर वो बढ़ता है या फेल हो जाता है। लेकिन अगर बढ़ जाए, उसके बाद उसके अंदर और मज़ीद लाहौर शहर में सर पिछले 30 साल से इनपुट हुई जा रही है। हर किस्म की इनपुट इंडस्ट्रियल ज़ोन्स बनी जा रही हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ कटी जा रही हैं, आम के बाग काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं, यहाँ पे सड़कें डली जा रही हैं, यहाँ पे ओवरपास, अंडरपास, ये पास, फ्लो पास, ग्रीन बस चला दें, रेड बस चला दें, ऑरेंज बस चला दें, ये कर दें, वो कर दें। सर लाहौर शहर को सांस जब मिलेगा, जब इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मकसद है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कि जी हमने इससे ये डेवलप करना है, यही कहा जाता है ना, हमें इश्तिहार जो लगते हैं अखबारात में, उस चीज को जब तक आपने स्पेस ही नहीं दी, मतलब आपने और मैंने अभी कलमा चौक डन की है, आपने मैंने मिलके इसी इधर ही बैठे हुए कि 8वीं दफ़ा। 8वीं दफा कलमा चौक डन है, अब वहां से 2 पुल और चुक रहे हैं वो। हमने इसी शो पे बैठ के बात की थी। तो सांस कब मिलेगा सर? तो इस अवाम को मैं इतना ब्लेम नहीं करता, मैं एक हद तक ब्लेम डेफिनेटली जाता है अवाम के ऊपर, मतलब ये चीजें वैसे मैं कहने लगा था डीएचए में, ना डीएचए भी तो बनी जा रहा है। मतलब सर आप यहाँ पे जिस इलाके में जहाँ पे कारोबार हो सकता है वहां चले जाएं, तो सॉरी, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो आप जब तक स्पेस नहीं देंगे, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, अब वो बना रहे हैं फॉर पॉलिटिकल क्लाउड और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के जी आगे जाके हमें लोग याद रखेंगे इससे। आई डोंट थिंक ये थ्योरी अब तक एग्जिस्ट करती है या ये थ्योरी इतनी कुछ ट्रू है, बट एनीवेज आप जब तक स्पेस और रूम नहीं देंगे कि लोग उस चीज के अंदर घुसें, यूटिलाइज करें उसको। सर को बंदा डबल रोटी बनाता है, उसके अंदर यीस्ट छुटता है, वो यीस्ट उसके अंदर जाके फैलती है, उसका एक टाइम है, आपने रेस्ट देना होता है उसको, वो फूलती है, फिर अच्छी डबल रोटी बनती है। यहाँ पे आप डाली जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, कोई रुकना नहीं, जो हुकूमत आती है लाहौर शहर को पकड़ के उसको मरोड़ना शुरू कर देती है। तो सर अवाम को इतना मैं लाहौर के हद तक ब्लेम नहीं करता, कराची में तो कुछ हुआ ही नहीं, तो देख लीजिए सर वो लिस्ट पे आके मेरी ये थ्योरी सर बनती है इसके अंदर। बस सर वो असल में प्रोडक्टिविटी, अभी हम तो अगेन ये कह रहे हैं ना कि हम तो एक्सपर्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि सियालकोट का क्या सीन है, फैसलाबाद का क्या सीन है। मतलब जाहिर है सियालकोट जो है स्पोर्ट्स गुड्स और सर्जिकल गुड्स एक्सपोर्ट करता है बहुत हुँ, ज़्यादा। फैसलाबाद आपका जो है वो कपड़े का बहुत काम एक्सपोर्ट करता है, या और भी शायद हुँ, उधर फैक्ट्रीज वो हैं जो एक्सपोर्ट करती है। अब वो फिर भी बात है कि शायद उनके भी मालकान लाहौर ही रहते होंगे या कराची रहते होंगे, हुँ, कि वो लाहौर इसलिए रहते होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, कराची शायद इसलिए बेहतर हो कि रहते हों कि शिपमेंटें वहाँ से जानी है। बट बुनियादी बात ये है कि वो जो सारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम है वो वहाँ पे हो रहा है। मतलब अगर कोई क्या कहते हैं स्किल्ड लेबर फोर्स है तो वो शायद वहाँ पे है, और मतलब वो उस किस्म का स्किल जो वो जो है ना जिससे जिससे को आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी तो ज़ाहिर है कुछ भी हो सकती है ना। मतलब यहाँ पे अगर मैं इधर आपको आईफोन बेच दूँ तो प्रोडक्टिविटी तो हो गई ही, मतलब लेकिन ये है कि वो उसमें मेरा क्या कमाल था, मैंने बाहर से मंगवाया और हुँ। आपको भेज दिया। ऐसा चीज़ तो ये है कि वो मतलब एक्सपोर्ट लेड। एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हाँ, तो बहरहाल अब वहाँ पे ज़्यादा पैसा उन शहरों में लगना चाहिए कि जो वहाँ की आबादी है, अगर वो ऐसी है कि वो काम करने वाली है तो वो उनको कोई इंकरेजमेंट हो। यहाँ हुँ, पे तो सर मैं तो अगेन अगेन बस वो हसन निसार वाली बात नहीं है कि तुम सारे शूदर। हुँ। नहीं, नहीं, मैं अपने आप को बीच में रख रहा हूँ कि जी नहीं होता हमसे काम, ये लाहौर का कोई अजीब-सी फ़िज़ा है, दिल ही नहीं करता काम करने का। तो सर ऐसी ही बिल्कुल, और नंबर 1 ये और नंबर 2 ये बात है कि जो मैं बात कर रहा था कि आप सियालकोट का आपने मिसाल दी, सियालकोट में उन्होंने लीडर्स हैं ना हमारे मुल्क के इन स्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्जिकल गुड्स, बट सियालकोट में लाहौर जैसा काम हुआ कभी? सियालकोट में कुछ काम हुआ होगा या घड़ी-घड़ी होता होगा, लेकिन सियालकोट के अंदर जो चीज़ बन गई है उन्होंने उससे एक इंडस्ट्री तो क्रिएट की ना, ये फैक्ट है। फैसलाबाद ने की ना, गुजरांवाला ने की, ये फैक्ट है। तो लाहौर में क्या कमी है? क्योंकि आपने कहा जी कंक्रीट जंगल, इसको क्या खबर थी सर? ब्राउन करना है। तो ब्राउन कर ही जाओ, और कराची को बहुत-बहुत मुबारक हो।
और कराची जो है ज़िंदाबाद। हमारा दिल बसता है कराची के अंदर। आपको मुबारक हो। इजाज़त लेते हैं सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।